एक दिन विचरण करते जो पहुँचे सानत स्वर्ग के द्वारे, इंद्र कुबेर की रत्नों की वर्षा के देखे जो दिव्य नजारे, देव देवियों से फिर बोले चलो पूछे मिल सारे, रत्नों की वर्षा आज करे क्यों देव कुबेर हमारे। शची इंद्राणी की, धनपति कुबेर की। हे धनपति कुबेर, आज पृथ्वी लोक के किस नगर में आपकी कृपा बरस रही है? ये कृपा नहीं देवी, बल्कि धर्मनगरी आगरा वासियों के पुण्यों का फल है। हम समझे नहीं, कृपया इस अद्भुत घटना का रहस्य स्पष्ट करके समझाइए। इस विषय में अधिक स्पष्टता से तो देवराजेंद्र ही बता सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो इस विषय में हम सब देवराज से ही पूछ लेते हैं। चलिए हम सब देवराज इंद्र के पास ही चलते हैं। कारण रत्नों की वर्षा का कुबेर रहे न बताए, तब सबने मिलते किया के इंद्र शरण में जाए। अरे आप सब लोग एक साथ यहाँ, आइए आइए। हम सभी देव देवियाँ आज आपसे धनपति कुबेर द्वारा पृथ्वी लोक पर की जा रही रत्न वर्षा का कारण जानने आए हैं। बताता हूँ, परंतु पहले आप सब ये बताइए कि आप सबको वर्तमान में आगरा की पावन धरा पर मुनिश्री सुधा सागर जी एवं क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चातुर्मास में हो रही महान धर्म प्रभावना के विषय में ज्ञात है? इस विषय में भला कौन नहीं जानता देवराज। और हमें तो ये भी ज्ञात है कि इस चातुर्मास में वहाँ अनेकों धार्मिक महोत्सव आयोजित हुए हैं। और इसी चातुर्मास के निष्ठापन से पहले मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर से आगरा की इस पुण्य धरा पर एक ऐसे तीर्थ के निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद आगरा की पुण्य धरा को किसी लौकिक धरोहर से नहीं बल्कि इस महान अलौकिक धरोहर से जाना जाएगा, और जिसका नाम होगा लोकोदय तीर्थ। लोकोदय तीर्थ निर्माण की घोषणा तो अति उत्तम है इंद्रराज, लेकिन इस तीर्थ निर्माण से रत्न वृष्टि का क्या संबंध है? और इस रत्न वर्षा के लिए इंद्र कुबेर ने आज का ये विशेष दिन ही क्यों चुना है? संबंध है देवी। धनपति इंद्र कुबेर ने ये वर्षा लोकोदय तीर्थ के लिए तन मन धन से दान देने वाले समस्त श्रेष्ठी परिवारों की सुख शांति और समृद्धि के निमित्त की है। और आज का विशेष दिन इसलिए चुना है कि आज मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज का पिच्छिका परिवर्तन समारोह है। अब इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि ये रत्न वर्षा धरती लोक के उन पुण्यशाली दानियों के लिए है जो लोकोदय तीर्थ के निर्माण में पूर्ण मनोभाव के साथ दान करने का प्रण ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने देव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन देवराज, चातुर्मास निष्ठापन के आयोजन में क्या आप भी सम्मिलित हुए थे? नहीं देवी, निष्ठापन के आयोजन में सम्मिलित होने का तो सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, परंतु संपूर्ण देवलोक में ये चर्चा अवश्य है कि चातुर्मास में अनेकों विशाल धार्मिक आयोजन हुए थे। इस विषय में सब कुछ जानकर हमें ऐसा भाव जागृत हो रहा है कि हम आज ही पुनः मुनिश्री के चरणों में उपस्थित होकर उनके साक्षात दर्शन करें। लेकिन अब तो मुनिश्री के चातुर्मास का निष्ठापन हो चुका है, अब ये अवसर कैसे प्राप्त होगा? एक अवसर अभी और है देवी। वो क्या देवराज इंद्र? वो अवसर है पिछी परिवर्तन समारोह का। देवराज, मुनिवर के इस भव्य पिछी परिवर्तन समारोह में क्या हम सब भी सम्मिलित हो सकते हैं? अवश्य अवश्य। परंतु देवराजेंद्र, हम मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज के साथ साथ उनके गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भी दर्शन करना चाहते हैं, परंतु उनके दर्शन करने का निमित्त क्या होगा? एक निमित्त है, महाराज की नवीन पिच्छी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप भेजी जाएगी। यदि उस पिच्छी को मुनिश्री तक पहुंचाने का पुण्य लाभ हम ले लें तो हमें आचार्य श्री के भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ देवराज, फिर तो हमें पिच्छी लेने के निमित्त गुरुवर आचार्य श्री के दर्शन हो जाएंगे और पिच्छी पहुंचाने के निमित्त मुनिश्री एवं क्षुल्लक श्री के भी दर्शन हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो फिर शुभ कार्य में देरी कैसी? चलिए। जैन धर्म की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। सो धर्म इंद्र के साथ सभी दर्शन करने को चले हैं।
पिच्छी लेने का है बहाना, छवि मन भरने चले हैं। विद्यासागर गुरुदर्शन कर भाग जगाने चले हैं। शिष्यों की पिच्छी पहुँचाए ले मन भाव चले हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, आपकी जय हो। आप धन्य हैं आचार्य श्री। इस पंचम काल में आपकी चर्या से प्रभावित होकर अनेक युवाओं को जैन धर्म का सुयोग मार्ग मिला है। हे संत शिरोमणि, आपके वचनों को सुनकर कितने ही श्रावकों ने भगवान महावीर के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को प्रकाशमान किया है। और ऐसा ही अतुलनीय ज्ञान आपने मुनिश्री सुधासागर जी महाराज को देकर उन्हें जीवन की हर जिज्ञासा का समाधान करता बना दिया है। ये आपकी महान शिक्षाओं का ही प्रभाव है, जो आज वो पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म प्रभावना करते हुए जैन धर्म की यशोगाथा का गुणगान कर रहे हैं। आचार्य श्री, आपको तो ज्ञात ही है कि आपके प्रिय शिष्य का चातुर्मास धर्म नगरी आगरा की पुण्य धरा पर अत्यंत धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ है और आज उनका पिछी परिवर्तन समारोह भी है। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज को आपने ऐसा ज्ञान दिया है कि वो आज संपूर्ण विश्व में अहिंसा का महाउद्घोष कर जैन धर्म एवं संस्कृति के महासंरक्षक बन गए हैं। आज उनके द्वारा किए जा रहे अनूठे कार्यों की चर्चा संपूर्ण स्वर्ग लोक में है। हे गुरुदेव, यदि आप आशीर्वाद दें तो हम आज आपके प्रिय शिष्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज को आपके आशीर्वाद से दी जाने वाली पिच्छी को पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। हे संत शिरोमणि आचार्य वर, कृपा कर अपने आशीर्वाद सहित पिच्छी प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। करके नमोस्तु ले पिच्छी को, देव कहे ये बात, मुनि सुधा गंभीर गुरु के करेंगे दर्शन साथ। विद्या के सुधा अमृत का करने रसपान चले हैं। वाणी है जिसकी सिंह समाना, छवि मन भरने चले हैं। जीर्णोद्धारक से सब मिल उद्धार कराने चले हैं। तालियां भी कर हाथ से हाथ दोनों हाथों को ऊपर करके सब मन हर्ष आकाश की ऊंचाइयां देते हुए। हे निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमोस्तु। हे क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमामि। हे मुनिवर, हमें आपकी नवीन पिच्छी को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से लेकर आप तक पहुंचाने के निमित्त आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे मुनिवर, आपके तत्व चिंतन, तप और प्रवचनों की अनूठी शैली की चर्चा तो हम सभी इंद्रलोकवासी करते रहते हैं, परंतु मुनिवर आपके साक्षात दर्शन हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। इसलिए हम अपने संपूर्ण परिकर के साथ आज आपके दर्शन करने आए हैं। हमें आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करें मुनिवर। मुनिवर, आपके श्री चरणों में पुनः बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, आपके श्री चरणों में पुनः हमारा कोटि कोटि इच्छामि। लेके विदा गुरुदेव से चल दिए सारे देव सुजान। दर्श गुरु के किए किया फिर देवलोक प्रस्थान। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जिस पिच्छी को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से लेकर पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज तक पहुंचाने का महापुण्यकारी अवसर देव और इंद्र भी नहीं छोड़ना चाहते, तो भला सोचिए उस नवीन पिच्छी को स्वयं अपने हाथों से मुनि श्री को सौंपने वाले एवं मुनि श्री की पुरानी पिच्छी को प्राप्त करने वाले जीव का भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। तो आइए देखते हैं कि आज पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का ये महापुण्यकारी अवसर किसे प्राप्त होता है।
और साथ ही पुरानी पिच्छी को प्राप्त करने का सौभाग्य किसको मिलता है। और आज इन पावन पलों का सजीव चित्रण संपूर्ण विश्व में पहुंचाने का पवित्र कार्य कर जिनवाणी चैनल भी स्वयं को गौरवान्वित प्रतीत कर रहा है। अंत में निर्यापक क्षमा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 एवं गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। और आप सभी को जय जिनेंद्र। देखिएगा बंधु, ये सुंदर प्रसिद्ध एक धन्यवाद इन सबका। हैं कि आज पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का ये महापुण्यकारी अवसर किसे प्राप्त होता है और साथ ही पुरानी पिच्छी को प्राप्त करने का सौभाग्य किसको मिलता है। और आज इन पावन पलों का सजीव चित्रण संपूर्ण विश्व में पहुंचाने का पवित्र कार्य कर जिनवाणी चैनल भी स्वयं